ये तो आप सबको पता ही होगा कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि इंडिया लगभग 20 to 30% जेनरिक्स एक्सपोर्ट करता है, कुछ एरिया में लगभग 40% तक कवर करता है। बट बाय वॉल्यूम ये थर्ड पोजीशन पे है, बट बाय वैल्यू ये 14th पोजीशन पे है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। अब इसका रीजन ये है कि इंडिया जो जेनरिक्स, नॉर्मल इजी जेनरिक्स होते हैं उनको बना के एक्सपोर्ट करता है, अच्छी क्वालिटी के एक्सपोर्ट करता है, बट उनकी उनके कॉस्ट इतने कम होते हैं कि इसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो बहुत कम होता है। और अगर हम कंपैरिजन करें ऐसे ड्रग्स के कॉस्ट से जो किसी कंपनी ने डिस्कवर किया है और उसके बाद उसको पेटेंट लिया और उसको अपने हिसाब से अपने मनमाने कॉस्ट में उसको बेच रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हम जनरल की कॉस्ट को कंपेयर करें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ने पहले ये कॉन्फिडेंस तो बिल्ड कर लिया कि हम पूरे वर्ल्ड में इंडिया से मेडिसिन बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम अलग अलग स्टेट्स में हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, चाहे गुजरात हो, वो महाराष्ट्र हो, वो आंध्र प्रदेश हो, वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, ये उत्तराखंड हो, ऐसे ऐसे जगह पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं और वहाँ से हम मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन प्रोफेशनल्स, इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन फार्मेसी प्रोफेशनल्स के साथ मिलके, जो भी टेक्नीशियन ऑपरेटर्स हैं, ये सब मिलके इन्होंने इस इंडस्ट्री को पिछले 15-20 सालों में इस यहाँ तक पहुँचाया कि हम ये बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन यहाँ से दे रहे हैं। लेकिन अब फार्मा इंडस्ट्री को जब इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम इतना कर चुके हैं, तो हम अब और आगे बढ़ रहे हैं। आगे ये बढ़ रहे हैं कि हम नॉर्मल इजी जेनरिक्स के अलावा अब हम कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, स्पेशलिटी मेडिसिन, बायोसिमिलर्स, बायोलॉजिक्स, इन सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सब पे काम कर रहे हैं, जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी करें, बट एक अच्छे कॉस्ट में एक्सपोर्ट करें, अच्छी चीज़ दें जिसकी हम अच्छी वैल्यू पे ले सकें, जिससे कि जो हमारा रैंक 14th पे है वो ऊपर आए। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री भी अच्छी रेवेन्यू अचीव करें। जब अच्छी इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को, जब कंट्री में अच्छा रेवेन्यू आएगा, अच्छे पैसे आएंगे, तो वो फायदा सबको मिलेगा। तो पहले का अप्रोच था कि नॉर्मल इजी जनरिक मेडिसिन बनाना है, बट अब अप्रोच है कि हमें स्पेशलिटी मेडिसिन बनानी है, हमें कॉम्प्लेक्स जनरिक्स बनाना है, हमें बायोलॉजिक्स पे काम करना है। इसलिए अब ये इंडस्ट्री आगे बढ़ने जा रही है। आप विटनेस करेंगे कि अगले 5 सालों में इंडस्ट्री में कितना चेंज आने वाला है। दूसरा फोकस, R&D में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। पहले R&D में इन्वेस्टमेंट करने से सारी कंपनियां बचती थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, सक्सेस रेट बहुत कम है और इतना बड़ा रिस्क लेना किसी भी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन अब जब उन्हें ये कॉन्फिडेंस हो रहा है कि वो अब आगे बढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो डिस्कवर भी कर सकते हैं न्यू ड्रग्स को और उसको पेटेंट करेंगे और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे पैसे कमाएंगे। इसी के साथ साथ में ग्रोथ कहाँ से हमको मिलेगा, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। सबसे पहले कि इंडिया और यूरोप, ये दो ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी लॉन्च किया जिससे कुछ इंसेंटिव मिलते हैं। उसी के साथ साथ में इसी टाइम पे टेक्नोलॉजी के इतने एडवांसमेंट हो रहे हैं जिसका हेल्प हमें मिल रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे वो क्लिनिकल रिसर्च में हो। तो ये सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं और ये इस टाइम के लिए सबसे अच्छी बात है। अब उसके साथ हम जाएं तो बायोलॉजिक्स में, बायोसिमिलर्स में इंडिया आगे बहुत अच्छा करने वाली है। ऑलरेडी वी हैव 95+ अप्रूवल्स और 2025 और 2030 के बीच में बहुत सारे बड़े पेटेंट जो हैं वो खत्म होने वाले हैं, जिसको पेटेंट क्लिफ बोलते हैं। और वो पेटेंट खत्म होंगे तो इंडियन कंपनीज उसको अपने हिसाब से कम कॉस्ट में उस मेडिसिन को बना सकती है और वो बना के उसको वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेगी। जाहिर सी बात है कि भले ही हम पहले से उसको सस्ता बना रहे हैं, फिर भी उसकी कॉस्ट अच्छी खासी होगी और हम अच्छा वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में। इसी के साथ में आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो लग रहा है कि ये जॉब्स भी जा सकते हैं, ये जॉब्स भी जा सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं अगर फार्मा इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो AI यहाँ पर किसी एक मैजिक, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। क्योंकि ड्रग डिस्कवरी में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो लगता है कि न्यू ड्रग, जो एक पोटेंशियल ड्रग जो आगे जाके सही परफॉर्म करेगा, वो आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल काम है। और वो आइडेंटिफाई करने में AI हमें मदद कर रहा है, जिससे हमारा बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा बच रहा है। उसी के साथ साथ में क्लिनिकल ट्रायल्स में एक सुटेबल वॉलंटियर, सुटेबल पेशेंट आइडेंटिफाई करना, जिसके लिए वो, जिस ड्रग्स के लिए हम करना चाह रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, उसके लिए वो सुटेबल पर्सन हो, जहाँ पर उसके इफेक्ट, उसके इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट सब कुछ हमें सही से पता चले, वो हमें AI के थ्रू सही से पता चल जा रहा है। उसी के साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
या मैन्युफैक्चरिंग में जो अलग अलग प्रोसेस होते हैं या फिर क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसेस होते हैं, ये सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं कि अगर इसमें कोई भी एक एरर हो गया तो पूरे के पूरे बैच खराब हो सकते हैं, हो जाते हैं इनफैक्ट। तो वहाँ पर एआई को इस तरीके से इंटीग्रेट करना, इस तरह से उसको ट्रेंड करना कि एरर्स को कम से कम कर सके, ऐसे हम रोबस्ट सिस्टम को बना सकें एआई की मदद से, ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम को बना सकें जहां पर डाटा इंटीग्रिटी का इशू आने के चांसेस ही कम हो जाए। तो इंडिया फार्मा इंडस्ट्री कितने अच्छे से काम कर सकती है। अगर हम 2030 तक देखेंगे तो इंडिया फार्मा इंडस्ट्री का सेल्स इट कुड बी डबल। अगर हम देखेंगे तो इंडियन बायोलॉजिक्स में, बायोसिमिलर्स में इंडिया लीड कर सकता है। हम ये भी साथ में देखेंगे कि इंडिया इनोवेशन और एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबल हब बन सकता है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर आपको अपना करियर अच्छे से बनाना है तो आपको इस पे फोकस करना चाहिए कि बायोसिमिलर्स, बायोलॉजिक्स डेवलपमेंट के क्या मेथड्स हैं, उस डोमेन में जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स में, क्योंकि ये सारे नई नई चीज़ें आ रही हैं, स्पेशलिटी मेडिसिन आ रही हैं, कॉम्प्लेक्स जनरिक्स आ रहे हैं, बायोसिमिलर्स, बायोलॉजिक्स आ रहे हैं, तो इनको आगे मार्केट में आगे बढ़ाने के लिए, मार्केट में इनको रेगुलेट करने के लिए किस तरह से रेगुलेटरी गाइडलाइंस की जरूरत होती है, क्या होता है, उसको जानना, उसको इम्प्लीमेंट करना एक बहुत क्रूशियल रोल है। एआई के मेथड्स को जानना, ड्रग डिस्कवरी में किस तरह से एआई काम करता है, उसके टूल्स क्या हैं, जनरली एआई टूल्स कैसे काम करता है, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो भी बेसिक चीजें पहले से हैं, आपका कोर्स क्या है, आपने बेसिक क्या पढ़ाई की है, बी फॉर्म, एम फॉर्म, फार्म डी, जो भी पढ़ाई आपने किया हुआ है, उसी के साथ में आपको अब अपने आप को एक लेवल और आगे लेके जाना है, और पर्टिकुलर एक डोमेन समझ के कि मुझे इस डोमेन में काम करना है, इस डोमेन में काम करना है, उसके लिए अपने आप को रेडी करना है। रेडी करने के लिए आज के टाइम पे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बट अगर आपको नहीं समझ आएगा कि आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं info@pharmarevolution.com पे। मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेल के थ्रू आप कोई भी कंसल्टेशन मुझसे लेते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे मेल करिए, 2 से 4 दिन के बीच में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर किसी को मेरे से डायरेक्ट बात करनी हो तो वो सेशन बुक करके थ्रू कर सकता है, बट अगर आप ऐसे ही एडवाइस लेना चाहते हैं जिसमें आप कोई सेशन बुक नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर गाइड कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।